जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज की बात हिंदी के साथ। हिंदी का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने क्लास 12th का हमें जो ब्लूप्रिंट दिया है, जो पाठ्यक्रम दिया है, जो अंक योजना दी है, आज के इस वीडियो में हम उसका परत दर परत विश्लेषण करेंगे, परत दर परत उसको एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो के बाद पाठ्यक्रम संबंधी कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। साथ ही इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ग्रामर की लिंक आपको मिलेगी, आप वहां जाकर के कुछ ग्रामर के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं जो क्लास 12th हिंदी एग्जाम में हमारा आने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं। हमारे पास हिंदी की 3 बुक है, आरोह है, वितान है और अभिव्यक्ति और माध्यम है। तीनों बुक की मार्क योजना जो है, आरोह बुक हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है जो 34 मार्क्स को लीड करती है। वितान बुक 7 मार्क्स लीड करती है। अभिव्यक्ति और माध्यम ये भी 7 मार्क्स को लीड करती है। ठीक है, बाकी जो नंबर है 80 मार्क्स में जो भी नंबर अब बचते हैं इन तीनों बुक के अलावा, वो सारे हमारे ग्रामर पोर्शन से आने वाले हैं। तो चलते हैं, इसको सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट आधारित देख लेते हैं। सबसे पहले जो पाठ्यक्रम आधारित हमारा जो अंक विभाजन है उसमें काव्यखंड यानी कि जो कविताएं हमारे पास है, जो कवि हमारे पास है, जिनकी लिखी हुई रचनाएं हैं, वह 17 मार्क्स की आने वाली है। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये भी हम देखेंगे। जो 12वीं बोर्ड में जो पेपर आता है उसमें कितने प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न में किस प्रकार का कंटेंट आता है, वो सारा भी हम एक्सप्लोर करेंगे। पहले किताब वाइज इसको देख लेते हैं हम, बुक वाइज। काव्यखंड 17 मार्क्स का है, जिसमें पाठगत प्रश्नोत्तर आएंगे हमारे, जो हमारी पोइम हम पढ़ेंगे उनके जो क्वेश्चन आंसर है वो आएंगे। पद्य साहित्य का इतिहास आएगा और यह आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक 4 भागों में इसका बांट रखा है हमने, वीरगाथा काल, रीतिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल। तो इन चारों कालों का इतिहास इसमें आएगा हमारा। कवि परिचय आएगा, कोई भी 2 कवि के नाम आएंगे, उन 2 कवि में से एक का परिचय हमको करवाना होता है। और चौथा जो आएगा इसमें लास्ट वो आएगी व्याख्या। इसका प्रश्न पैटर्न कैसे रहेगा, तो इस वाले सेक्शन में से 6 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे। और कवि परिचय आएगा हमारा 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का आएगा हमारा व्याख्या। जो पोइम की व्याख्या हम करने वाले हैं वो रहेगी हमारी 4 मार्क्स की। तो इस प्रकार से 6 और 4 हो गए 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17। नेक्स्ट भाग जो हमारा है वो है काव्यबोध, यानी कह सकते हैं हम कि यह ग्रामर वाला भाग है हमारा कविता का। तो काव्य प्रबंध व मुक्तक काव्य के भेद, एक प्रश्न इस पे हो सकता है। रस परिचय, रस में भी क्या क्या, तो परिभाषा आ सकती है, रस के अंग आ सकते हैं, उसके प्रकार आ सकते हैं, उसके उदाहरण आ सकते हैं। अलंकार भी हमारे पास फिक्स है। संदेह अलंकार, संगरूपक, भ्रांतिमान, विरोधाभास व व्यतिरेक अलंकार, इन 5 अलंकार में से ही प्रश्न आएगा, इसके अलावा किसी अलंकार से नहीं आएगा। छंद परिचय, छंद में भी सोरठा, कवित्व, सवैया, रुबाइयाँ, ये 4 चीज़ें पूछी जाती है। शब्द शक्ति, शब्द गुण, बिंब विधान, ये 3 चीज़ें भी हमको इसमें करनी पड़ेगी। इसमें जो प्रश्न का पैटर्न रहेगा, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप और 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप। इस प्रकार से हो गए हमारे 5 + 4 = 9 मार्क्स। तो काव्यखंड जो है हमारा वो 9 मार्क्स का होने वाला है। ये 9 मार्क्स हमने दे रखा। नेक्स्ट है हमारा गद्य खंड। कविताओं को छोड़ करके जितने भी पार्ट अपने आरोह के हैं, आरोह की बात चल रही है अभी, ये तीसरा सेक्शन देख रहे हैं हम, तो ये भी आरोह से आने वाला है। ये रहेगा अपना 17 मार्क्स का। मार्क्स का ये रहेगा। तो इसमें पाठगत प्रश्नोत्तर आएंगे। गद्य साहित्य का इतिहास, उसमें पद्य साहित्य का इतिहास था आदिकाल से आधुनिक काल तक, इसमें गद्य साहित्य का इतिहास आएगा। विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ व गद्य की विधाएं, प्रमुख व गुण। लेखक परिचय, जो पाठ के हमारे लेखक है, इसमें भी 2 लेखक के नाम आएंगे, एक का परिचय हमको कराना रहेगा। और आएगी व्याख्या, यानी कि पैराग्राफ आएगा पाठ का किसी का, उसमें हम भाव समझाना पड़ेगा हमको कि इसमें क्या भाव है। और जो कविता आती है उसमें तो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हमारी होती है। तो इसमें 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 कवि परिचय 3 मार्क्स का और व्याख्या 4 मार्क्स की।
यानी कि ये सेम पैटर्न वही है जो हमने सबसे पहले काव्य खंड में समझा है। सेम टू सेम 17 मार्क्स है और सेम टू सेम क्वेश्चन का पैटर्न है। नेक्स्ट है अब हमारा भाषा बोध। भाषा बोध जो है हमारी 12 मार्क्स की आने वाली है। इसमें शब्द, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द और निपात शब्द पे बात होगी। शब्द युग्म प्रकार, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, वाक्य परिचय व प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्ध व रचना के आधार पर, वाक्य शुद्धिकरण व वाक्य परिवर्तन, ठीक। और लास्ट बचता हमारा इसमें मुहावरे, लोकोक्ति, भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन, अनुच्छेद, संवाद। मुहावरे सभी जानते हैं, लोकोक्ति भी लगभग जो क्षेत्रों में बोली जाती है, बोलियों में जो लोकोक्तियाँ यूज होती है उनका। भाव पल्लवन मतलब आपको कोई 1-1.5 लाइन दी जाएगी, उसका विश्लेषण करना। सार संक्षेपण मतलब पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको शॉर्ट करना। इसके बाद विज्ञापन, विज्ञापन तो हम पढ़ते ही हैं रोज़ अखबारों में, टीवी में देखते हैं, उनको लिखने का पैटर्न हमको विज्ञापन का सीखना पड़े। संवाद, ये आपकी इंग्लिश में भी है, वहाँ एडवर्टाइजमेंट के नाम से आता है, तो सेम टू सेम चीज़ है। यहाँ केवल हिंदी में करना है, वहाँ इंग्लिश में करना है। अनुच्छेद और संवाद, इसका जो क्वेश्चन पैटर्न है 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 मार्क्स आएगा इसमें मुहावरे का। काव्य बोध जो था वो 9 मार्क्स का था, भाषा बोध जो है वो 12 मार्क्स का है। तो ये पैटर्न तो दोनों का सेम है। इसमें एक चीज़ और बढ़ती है हमारी 3 नंबर का मुहावरा। इसके बाद 25 मार्क्स की बात करते हैं। ये पूरा इसमें 80 मार्क्स हो जाएंगे अपने। 25 मार्क्स में जो है हमारी एक तो सहायक वाचन है, जो वितान बुक है वही सहायक वाचन है। इसके पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम जो है उसके भी पाठ के प्रश्न उत्तर है। ये 7 मार्क्स की दोनों बुक्स है। अब अपठित काव्यांश गद्यांश, अनसीन पैसेज आता है, वैसे अपठित काव्यांश गद्यांश आएगा, ये रहेगा अपना 3 मार्क्स का। पत्र लेखन आएगा 4 मार्क्स का, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र, एक के अथवा में दूसरा आएगा, 4 मार्क्स का रहेगा। इसलिए कोई भी एक प्रकार के पत्र पर अपन खुद को फोकस करें, एक प्रकार का पत्र पूरा का पूरा छोड़ दे। औपचारिक पत्र सीख रहे हैं तो उसका पूरा पैटर्न सीख ले, कैसे लिखना है, कहाँ कोमा, कहाँ पूर्ण विराम, किस प्रकार से, कहाँ से हमको शुरू करना है, कहाँ पे उसको दी एंड करना है, दिनांक किधर लिखनी है, कब लिखनी है, कैसे लिखनी है, सारी चीज़ें हम क्लियर कर लें। निबंध रहेगा हमारा 4 मार्क्स का। यहीं पर अपना जो ब्लूप्रिंट है वो तो ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन आधारित अंक विभाजन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आधारित अंक विभाजन भी बहुत आसान करने की कोशिश की है मैंने, समझ में आ जाएगा आपको। सही विकल्प 6 आएंगे, यानी कि 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 4 विकल्प अपने को मिलते हैं, एक उसमें सही होता है। तो वो क्वेश्चन रहेंगे अपने पास 6, प्रत्येक रहेगा 1 नंबर का, टोटल मार्क्स रहेंगे 6। अब आएंगे कहाँ से, तो एक तो हमारे पास गद्य खंड है, एक पद्य खंड है, यानी कि कविता वाला और एक पाठ वाला। तो गद्य खंड से आएगा 1, भाषा बोध से आएगा 1, सहायक वाचन से आएगा 1, काव्य खंड से आएगा 1, काव्य बोध से आएगा 1। काव्य खंड कविता वाला भाग, काव्य बोध यानी कि कविता की जो ग्रामर होती है वो वाला भाग, गद्य खंड यानी कि पाठ वाला भाग, भाषा बोध यानी कि गद्य खंड की जो ग्रामर होती है, जो व्याकरण होती है उस पर आधारित। सहायक वाचन हमारी एक बुक है, अभिव्यक्ति और माध्यम एक बुक है। इस प्रकार से 6 प्रश्न 6 जगह से आएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव एक जगह से नहीं आएंगे। रिक्त स्थान 6 × 1 = 6, पैटर्न यही, गद्य खंड से 1, भाषा बोध से 1, काव्य खंड से 1, काव्य बोध से 1, सहायक वाचन से 1, अभिव्यक्ति और माध्यम से 1। सत्य सत्य का भी पैटर्न पूरा यही। सही जोड़ी, अब ये 7 मार्क्स की है, प्रत्येक 1 नंबर की है, इसमें 7 मार्क्स है। पूरा पैटर्न यही, केवल हमारा जो गद्य खंड है उससे आएंगे 2 क्वेश्चन। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये भी 7 मार्क्स का, इसमें भी काव्य खंड 2 मार्क्स का आएगा, बाकी पूरा पैटर्न यही रहेगा। यहाँ गद्य खंड 2 भाग का था, यहाँ कविता वाला भाग 2 भाग का रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का पैटर्न है, जिसमें 18 6 तुम्हारा क्षेत्रीय 18 6 24 6 5 30 2 32 32 मार्क्स तो हमारे यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक 2 अंकों वाले प्रश्न रहेंगे सभी। इसमें भी पैटर्न वही है, गद्य खंड से 2 प्रश्न,
भाषा बोध से 2 प्रश्न यानी कि इसकी ग्रामर से, काव्य खंड से 2 प्रश्न, काव्य बोध से 2 प्रश्न यानी कि इसकी ग्रामर से, सहायक वाचन से 1 प्रश्न, अभिव्यक्ति और माध्यम से 1 प्रश्न। इस प्रकार से टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 2 प्रश्न हमारे गद्य खंड, भाषा बोध, काव्य खंड, काव्य बोध, इनमें से रहेंगे। बाकी 2 सहायक पुस्तकें हमारी जो है सहायक वाचन, अभिव्यक्ति, माध्यम, उनमें से 1-1 क्वेश्चन आने वाले। गद्य खंड जीवन परिचय 3 मार्क, काव्य खंड जीवन परिचय 3 मार्क, यानी कि एक जीवन परिचय आएगा कवि का, एक जीवन परिचय आएगा लेखक का। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा बोध, संवाद, विज्ञापन, अनुच्छेद, इन 3-4 चीज़ों पर आधारित अपना प्रश्न रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट है अब अपठित गद्यांश या काव्यांश। कोई भी अनसीन पैसेज आता है उसी प्रकार से कोई कविता आ जाएगी या गद्यांश आ जाएगा, 3 मार्क्स का रहेगा। उस पर कुछ प्रश्न उस गद्यांश पर या पद्यांश पर आधारित नीचे रहेंगे। गद्य खंड की व्याख्या 4 मार्क्स, इसके बाद काव्य खंड की व्याख्या 4 मार्क्स। गद्य खंड यानी कि जो कविताएं, संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या जो हम करते हैं वो रहेगी 4 मार्क्स की। काव्य खंड की व्याख्या भी रहेगी हमारी 4 मार्क्स की। पत्र लेखन रहेगा हमारा 4 मार्क्स का। पत्र लेखन मैंने बताया आपको औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों में से एक पर खुद को फोकस कीजिए। निबंध लेखन रहेगा 4 मार्क्स का। निबंध लेखन का भी एक पैटर्न सीख लीजिए। प्रस्तावना, उपसंहार किस प्रकार से लिखा जाता है और बीच में कई सारी चीज़ें। हर विषय पर हम क्लास 12th में आ गए तो हर विषय पर थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो हमारा है ही सही, तो हम उस पर लिख ही सकते हैं। बस उसका एक पैटर्न अपने को समझना है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता अपने को आरओ पुस्तक पर सबसे ज़्यादा फोकस्ड अपने को पूरे साल भर रहना है। अभिव्यक्ति और माध्यम और सहायक वाचन जो हमारी, जिसको वितान हम कहते हैं, इनमें से कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट या पिछले 3-4-5 वर्षों के प्रश्न पत्र जो हैं उनमें आए प्रश्नों के पैटर्न को समझ करके हम तैयारी करेंगे तो न्यूनतम एनर्जी में हम मैक्सिमम आउटपुट हिंदी भाषा में निकाल सकते हैं। तो पाठ्यक्रम आधारित और अंक योजना आधारित होकर के यदि हम तैयारी करेंगे तो ही हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वरना कुछ तो भी हम साल भर पढ़ रहे हैं और परीक्षा में कुछ दूसरी चीज़ें आ रही है तो हमारी मेहनत पूरी बेकार जाने वाली है। इसलिए ब्लूप्रिंट दिमाग की बिल्कुल ऊपरी सतह में रखिए और उस अनुसार तैयारी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।